चाहे ना चाहे 2 तरीके के पोर्टफोलियो अगर जो होते हैं, तो कोर पोर्टफोलियो जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स रखते हैं, वो जो जिससे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पूरे होते हैं। दूसरा, आप एक पोजिशनल पोर्टफोलियो बनाते हो, जहाँ पर आप एक सेक्टर थीमेटिक फंड्स रख के और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, ताकि उसका भी एक्सपोज़र आपको मिल जाए। अब इन दोनों ही तरीके के जो पोर्टफोलियोज़ होते हैं, उसमें इक्विटी का एक्सपोज़र 2026 के लिए किस तरीके का होना चाहिए? तो पहली बात तो स्मिता जी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ऐसे निवेशक जिन्हें ये बात नहीं पता है कि कौन सी थीम में कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, तो फिर वो डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही रहें, वही बेहतर है। क्योंकि वहां पर भी जो बदलाव है वो फंड मैनेजर्स करते रहते हैं, सेक्टर्स में एलोकेशन बढ़ाना घटाना वो किया जाता है। बट आपको लगता है कि जैसे अभी विष्णु जी ने कहा कि अभी कंजम्पशन पर काफी मतलब पॉजिटिव आउटलुक है, तो आप देखेंगे ऐसे में कंजम्पशन फंड आपके पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। या डिफेंस की बात करें या फिर बैंकिंग की बात की जाए या हेल्थ केयर की बात की जाए, ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ थीम्स हैं जहां पर आप देखेंगे कि ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद रखी जा सकती है। तो निवेशक क्या कर सकते हैं ऐसे में कि आपने अपना 75-80% एलोकेशन तो जो है वो आपने डाइवर्सिफाइड फंड्स में रखा हुआ है, और 20% 15% एलोकेशन जो है वो आप इस तरह की एक या दो थीम में या एक दो सेक्टर्स में रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो जो रिटर्न्स हैं आपके एवरेज वो मिलते रहेंगे, उसकी उम्मीद आप रख सकते हैं। पर शॉर्ट टर्म में वो जो सेक्टर्स है, थीम है, जहां उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा, उससे आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। बट समस्या यही है कि पता होना चाहिए अब यहां से निकलना है और दूसरी थीम में आपको अब स्विच करना है, वो नहीं पता है। वो फिर आप फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में ही बने रहें, वही आपके लिए मेरे हिसाब से सूटेबल रहेगा।